सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मिणां मंगलं भगवान् अर्हन् मंगलं वृषभोजिनः मंगलं पूज्यपादार्यो जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थमंगलम्। जय बोलिए खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री सुमतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनी आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनी आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी की, परम पूजनी सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्र योगी संप्रचार्य गुरुदेव श्री संत विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहर जी वाले छोटे बाबा की, जिनागम पंथ मन बचकाय संभाले अरे गुप्ति समितियां पाले अरे, मन बचकाय संभाले अरे गुप्ति समितियां पाले अरे, धर्मानुप्रेक्षा चिंतन धर्मानुप्रेक्षा चिंतन परिसहजय नित्य पाले अरे, धर्मानुप्रेक्षा चिंतन परिसहजय नित्य पाले अरे, कर्मों का रुकना हो कर्मों का रुकना संवर कहलाए, जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। जय तो जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्मकल्याणकारी मार्ग आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले
आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है, वीतरागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवा नाम का प्रतीक चिनागम पंथ सन्मार्ग है। हम सभी ने कल आश्रव का स्वरूप यहां पर आश्रव भावना के अंतर्गत देखा था और यह जाना था कि मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्म आश्रव बंध के कारण हैं। इन कर्मों के कारण आत्मा अपने स्वरूप का विनाश करता चला आ रहा है। यदि हम इन मिथ्यात्व आदि आश्रव बंध के कारणों से अपने मन, अपने वचन, अपने काय तीनों योगों को संभालने का प्रयास करें, पृथक करने का प्रयास करें, दूर करने का प्रयास करें, तो हम अपने आत्मा में आते हुए और बनते हुए कर्मों को जीत सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं और स्वयं आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। आत्महित का मार्ग आश्रव बंध को रोकने का मार्ग है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी आज यहाँ गाथा नंबर 52 में संबर का स्वरूप कहते हैं। संबर यानी आश्रव का रुक जाना ही संबर कहलाता है। आश्रव को रोकने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसलिए आचार्य भगवान संबर का स्वरूप बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। क्योंकि हमने कहा था अगर उपाय हमारे पास होगा तो हम अपने को दुख से बचा सकते हैं। दुख से बचो, दुख से बचो, दुख से बचो, सुख प्राप्त करो, सुख प्राप्त करो, सुख प्राप्त करो। इतने कहने और सुनने मात्र से कोई ना दुख से बच सकता है ना सुख प्राप्त कर सकता है। उपाय चाहिए। क्या चाहिए? उपाय चाहिए। अगर आप उपाय को प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त होंगे। आचार्य भगवान संबर का स्वरूप बता रहे हैं, यानी कर्मों के रोकने का उपाय बता रहे हैं। आइएगा पढ़ते हैं। कर्माश्रव निरोधोत्र संबरो भवति ध्रुवम् साक्षादेतदनुष्ठानम् मनोवाक्काय समृद्धिः। आचार्य भगवान कहते हैं कर्माश्रव निरोधो अत्र संबरो भवति ध्रुवम्। कर्म आश्रव यानी आए हुए कर्मों का निरोधा रुक जाना। अत्र संबरो यही संबर है। भवति यही संबर होता है, ध्रुवम निश्चय से, नियम से, यही संबर कहलाता है। साक्षात एतद अनुष्ठानम मनोवाक्काय कर्म भी समृद्धि। मन, वचन और काय इनका
समृद्धि, संवरण हो जाना, अर्थात मिथ्यात्व आदि आश्रव बंध के कारणों से पृथक हो जाना, हट जाना, दूर हो जाना। तो मन, वचन और काय, इनका संवरण होना या संवरण करना, यही साक्षात एतत् अनुष्ठानम, यही संवर का अनुष्ठान है, अर्थात आचरण है। हमने अपने दुख का साधन भी समझ लिया और सुख का कारण भी समझ लिया। मन, वचन और काया, इनकी प्रवृत्तियां दो प्रकार से होती हैं। एक तो अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय। दूसरा शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मन, वचन, काय की जो प्रवृत्ति है उसका संवरण करना, यही संवर का आचरण है। अब हमारा जो मन, वचन, काय रूप योग है, इसी को योग कहते हैं। ये अशुभ प्रवृत्तियां बहुत करता है। मन की अशुभ प्रवृत्ति, वचन की अशुभ प्रवृत्ति और काय की भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, जो आश्रव बंध में कारण बनी हुई हैं। कौन से? अशुभाश्रव और अशुभ बंध में कारण है। आहार आदि षण्णा अस्वयमणम इति विजाने ही। आहार आदि संज्ञाएं अशुभ मन है, ऐसा जानो। आचार्य भगवान कहते हैं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि आदि रूप जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, ये सब अशुभ मन है। आज देखिएगा, जिनेंद्र भगवान ने कहा है शुद्ध भोजन किया करो। ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हारा शरीर निरोगी रहे, मन स्वस्थ रहे और आप अच्छा चिंतन कर सकें। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है वर्तमान में 7 अरब की जो पॉपुलेशन, जनसंख्या है, इसमें से कितनी जनसंख्या शराब में डूबी होगी। मांसाहार में प्रवृत्त होगी। अब आप विचार कीजिएगा, इनका मन कैसा है? इतना आहार में आसक्त है कि इतना भी विवेक नहीं है कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है। ये तो अपन पुण्यात्मा है कि जो जिनेंद्र देव की वाणी से परिचय कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने उपदेश किए हैं, शास्त्रों में उन्होंने उल्लेख किए हैं कि भोजन तो करना पड़ेगा। इस संसार अवस्था में अपने पर्याय का निर्वाह करने के लिए भोजन तो जरूरी है,
पर यह जरूरी नहीं है कि कुछ भी खाओ पियो। विवेक पूर्वक शुद्ध प्राशुक खाने योग्य, जो भले ही हमारे ज्ञान से हमें बोध नहीं होता, पर सर्वज्ञ प्रभु ने और आचार्य भगवंतों ने हम पर महान कृपा की है और उन्होंने बता दिया कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है। हम कम से कम अगर उसका भी विवेक करते जाएं और यह चिंतन करें कि यह भोजन जो मैंने पूर्व में अपराध किए, कर्मों का आश्रय बंद किया, उसके कारण यह जो संसारी पर्याय मिली, यह संयोगी पर्याय मिली, इसमें मुझे यह भोजन करना पड़ रहा है। वास्तव में भोजन करना मुझे आत्मा का स्वभाव। अशाता वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म के योग से इस जीव को क्षुधा लगती है, भूख लगती है। और इस क्षुधा के निमित्त से जो वेदना इस जीव को होती है, उस वेदना से क्षणिक शांति प्राप्त करने के लिए यह जीव भोजन करता है। भोजन हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो चिदानंद रस का पान करने वाला चैतन्य भगवान आत्मा हूं, पर अशाता वेदनीय और मोहनीय कर्म ये जब तक इस जीव के साथ लगे हुए हैं, तब तक इस जीव को इच्छा पैदा होती है और वेदना होती है। इसलिए उसका प्रतिकार करने के लिए जीव भोजन करता है। क्या करने, कौन सा भोजन करने योग्य, कौन सा नहीं करने योग्य, ये विवेक भी जीव को बुद्धि पूर्वक रखना पड़ता है।